सोनगरा कुटुंब हवेली में हुआ श्री राम संग राम भक्त प्रवेश। 22 जनवरी को पूरे देश राममय हो गया। जहां एक और 500 वर्ष बाद रामलला अयोध्या में विराजित हुए, वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा भी सोनगरा कुटुंब हवेली में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा कराकर हवेली में प्रवेश किया। आपको बता दें कि 22 जनवरी जिस दिन रामलला विराजित हुए, उस दिन ही गृह प्रवेश का ख्याल आते ही श्री सुरेश सिंह सोनगरा ने संकल्प लिया कि अयोध्या से चरण रज लाकर मध्य प्रदेश के 5100 घरों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही अयोध्या से ही राम दरबार विग्रह लाकर हवेली में प्राण प्रतिष्ठित करवाएंगे। इस संकल्प के साथ श्री सोनगरा 16 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम दरबार के चरण रज लेकर के रवाना हुए। अयोध्या से इंदौर आते समय मध्य प्रदेश के पचौर, महू, शाजापुर, देवास, धर्मपुरी, चौराहा आदि जगहों पर श्री सोनगरा का भव्य स्वागत किया गया। श्री सोनगरा ने सभी जगह चरण रज वितरित की। वहीं 18 जनवरी को इंदौर पहुंचने पर बरौली टोल टैक्स पर श्री सोनगरा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही टोल टैक्स एक रैली आयोजित की गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ राम दरबार विग्रह की अयोध्या से लाई गई रज को हवेली तक लाया गया। बता दें कि 18 जनवरी को इंदौर पहुंचने के साथ ही सोनगरा लगातार चरण रज वितरित करने में लगे हुए थे, जिससे कि 5100 घरों तक चरण रज पहुंचाई जा सके। वहीं हवेली पर 22 जनवरी को हुए कार्यक्रम में भी चरण रज का वितरण किया गया। 22 जनवरी को 5100 कलश वितरित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था और चरण रज का वितरण अभी भी जारी है। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह महरौली जयपुर से पधारे थे। उनके साथ ही कोषाध्यक्ष श्री ब्रजमोहन सिंह राठौर भी समारोह में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे थे। श्री सोनगरा का कहना है कि जो भी राम भक्त अयोध्या से लाई गई चरण रज प्राप्त करना चाहता है, वह संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। चरण रज का वितरण प्रभु इच्छा तक जारी रहेगा। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। जो रज लेकर के आए हैं हमारे सुरेश सिंह जी सोनगरा, उनके परिवार को और उनकी पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि यह एक अलग विचार, एक अलग थीम उनके दिमाग में आई। पूरे भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व की नज़र कल अयोध्या के ऊपर थी, लेकिन उनके 7-8 दिन पहले दिमाग के अंदर यह आया कि क्यों नहीं मैं अयोध्या जा करके वहां की जो रज है, पावन धरा है, वहां से जो रज लेकर के यहां पर आऊं इंदौर की धरा पर और यहां पे घर घर तक उसको पहुंचाने का प्रयास करूं और उस रज के माध्यम से जिस भी घर के अंदर वह रखी जाएगी उसको वहां पर पूजा स्थल में रख करके आम आदमी जब पूजा करेगा तो उसके मन को, दिल को, परिवार को तसल्ली मिलेगी कि अयोध्या की रज मेरे घर के अंदर आई है। जिस तरह से हम हरिद्वार के जल को पावन पवित्र मानते हैं, उसी तरह से अयोध्या की इस रज को भी हर घर घर में पूजा जाएगा। और उनकी इस विचारधारा की, उनकी इस थीम को मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार और दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि इनकी यह थीम पूरे विश्व, पूरे भारत में सबसे अलग थी। इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजपूत करणी सेना का उद्देश्य पहले से भी देश हित, धर्म हित, गाय बहन बेटी की रक्षा आदि के लिए रहा है, आगे भी यही रहेगा। कल मैं इंदौर, हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेश जी सोनगरा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल मध्य प्रदेश की धरा पर करी है। वह अयोध्या जाकर के वहां से जो रज लेके आए थे, उनके जो 5100 कलश बनाए गए हैं, वो घर घर वितरण करने के लिए कल प्रोग्राम रखा गया था। उसी में मुझे भी आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं राजस्थान जयपुर से आया। और आगे भी हमारा उद्देश्य समाज हित के लिए रहेगा, देश हित के लिए रहेगा, धर्म हित के लिए रहेगा। समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए हमने आगे भी और पहले भी मुहिम चला रखी है। और एक नई जिम्मेदारी कल श्रीमान सुरेश सिंह जी सोनगरा को हमने दिया है। हमने उनको श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई का महाप्रदेश महासचिव बनाया गया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जयपुर राजस्थान से दिलीप सिंह महरौली, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, आप इसका अर्थ समझिए। ये कोई साधारण माटी नहीं है, ये वो माटी है। श्री राम प्रभु ने जब 14 वर्ष वनवास काटा था, तो आपने कभी शॉर्ट में देखा होगा कि प्रभु राम ने 14 वर्ष इसे पूजा है। और प्रतिदिन उठते ही नहा धो के संध्या काल उठते ही सबसे पहले वो पूजा करते थे। तो यह माटी की अयोध्या रज की श्री राम
चरण की रज, वहां प्रभु राम की अयोध्या की रज को पूछते थे, अयोध्या की माटी को पूछते थे। उससे पूछने से मिलता क्या था? उनको मिलता था शौर्य, बल, शक्ति। कई अनेक शक्तियां उन्हें प्राप्त हुई, कई अनेक बुद्धि प्राप्त हुई, और साथ में शौर्य, शक्ति और बल। और इसे पूजने से आपकी नीति और नीयत साफ होती, और यदि राजनीतिक में इंटरेस्ट है तो राजनीतिक करने के तरीके आपके मजबूत इरादे होते हैं। तो ये क्या है? राम रज, ये प्रभु राम रज। मेरे मन में विश्वास ऐसे उठा कि भैया साहब, सबने 22 तारीख इतिहास के पन्ने बदल गए। पूरे विश्व की नजर अयोध्या में थी। जब अयोध्या में विश्व की नजर थी तो पूजन भी वही हो रही थी, तो प्रभु राम की दर्शन वही होते थे। आप सब नहीं जा पाते थे। मेरा सौभाग्य था मुझे दर्शन करने का, लेकिन मैंने तो सोचा कि मेरे इंदौर वासी, मेरे भाई, मेरे युवा शायद आर्थिक स्थिति से या फिर सिक्योरिटी के कारण जो नहीं जा सकता है, मैंने ये संकल्प लिया, क्यों ना अयोध्या ही चल के उनके पास जाए। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। अयोध्या, और वहां से राम दरबार लाए, और साथ में प्रभु राम की रज जो है वहां के ट्रस्ट से बड़ी कोशिश करने से नहीं मिल रहा था। फिर मेरे गुरुदेव जो मेरे आदित्यनाथ योगी मेरे गुरु है, उन्होंने तत्काल व्यवस्था करी। ये जो राम रज है, जो राम मंदिर बन रहा है, ये वहां के रज की मिट्टी, मंदिर के नीचे की जहाँ गर्भ है से वहां से ये माटी 5100 कलश लेके आए। अरे जिसने प्रभु राम ने आज जीवन पूजा, उसे पूजने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बताऊं आपको ये, मैं आपको सारे कलश देता हूँ, जय जय श्री राम बोलते जाइए, लेकिन मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा मन में राम, घर में राम, तो आप बोलेंगे कण कण में राम। मन में राम, घर में राम, कण कण में राम। मन में राम, घर में राम, कण कण में राम। मन में राम, घर में राम, कण कण में राम। मन में राम, घर में राम, कण कण में राम। मन में राम, घर में राम, कण कण में राम। मन में राम, घर में राम, कण कण में राम। एक बात और याद रखना, धर्म की जाति कभी इससे ताल्लुकात नहीं होती है। हम सब एक हैं, हम सब राष्ट्र के हैं। और यदि आप युवा हैं तो आप मेरी बात याद रखना, इस देश से प्यार करना है तो 3 बातें कभी जिंदगी में मत करना। नीति और नीयत से राजनीति होती है, जाति से राजनीतिक नहीं होती है। हम सब एक हैं, चाहे किसी भी धर्म हो। यदि आपका धर्म आप किसी और कट्टर धर्म से पूछते हैं तो आप जहाँ सोते हैं, जहाँ आपका घर है, वो मिट्टी जहाँ पेड़ पे रख कर इसे रख देना, आपका सौभाग्य होगा। आपको सिर्फ 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। इस बात को हमेशा याद रखना। जो राजनीतिक होती है वो धर्म के प्रति बांटती है। हम राष्ट्रवादी हैं, क्या है? राष्ट्र के प्रति हम राष्ट्रपुत्र। और आप युवा हैं तो आप राष्ट्रपुत्र लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखिए? सारी जाति से एक ही बढ़ गए, सारे पद से बढ़कर राष्ट्रपुत्र। आप भी लिख सकते हैं राष्ट्रपुत्र। कोई भी आपको समस्या हो तो याद रखना, 1 ग्राम 2 ग्राम इंस्टाग्राम में सर्च कर लेना, सुरेश सिंह सोन आधी रात को भी आपके साथ आएगा। युवा हो आप, आपके लिए हम मरेंगे भी शान से तो जिएंगे भी शान से। बस सही रहना। तो 3-4 चीज मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो लिखा हुआ, समझदार हो, यस या नो। उसके बाद यदि आपको परेशानी कहीं भी हो, किसी प्रशासन की हो या फिर माफियाओं की हो, सब निपटाना जानते हैं। आपको परेशानी इस जगह। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, राष्ट्रपुत्र कहते हैं। राष्ट्रपुत्र का परिभाषा होती है सारा समाज हम में समा जाए और सारी समाज में हम समा जाए। हमारी थीम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते देश विरोधी इकाई के हमारे एजेंडा जो है वो सिर्फ एक है, और राष्ट्र के हित में। राष्ट्र के हित की बहुत सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमारी समाज सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि राजपूत वो होता है जो राष्ट्र के प्रति बलिदान दे सकता है। राजपूत वो होता है जो राष्ट्र के प्रति बलिदान दे सकता है और सारी समाज में समा जाए और सारी समाज उसमें समा जाए, वो होता है राष्ट्रपुत्र। राष्ट्रपुत्र ये परिभाषा होता है, जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी, जब भी राष्ट्र के प्रति बात आती है तो बलिदान और शहीद होने में राजपूत खड़ा होता है। बात आती समाज की, बात होती है युवाओं की। तो मैं अब यहाँ जो हमारे लव के यहाँ जिम पे आया हूँ, मेरे देखकर बड़ी खुशी महसूस हुई कि युवा फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं, युवा कर्तव्य की ओर बढ़ रहे हैं, और युवाओं को देखकर मेरे मन में भी उत्साह पैदा हो गया कि मैं भी फिटनेस की ओर बढ़ूँ। बात समाज की आती है तो हमारी समाज की सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी जो आए हुए 2-3 दिन के दौरे पे आए थे। दौरा ऐसा था कि मेरे मन में विचार आया कि प्रभु राम की जो 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जो उन्होंने पूजा था और आजीवन पूजा, वहाँ की माटी, वहाँ की रज को पूजा था। लेकिन सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि कल 22 जनवरी 2024 में इतिहास में लिखा गया है, और इतिहास में ये लिखा गया है कि प्रभु 500 साल
बात वो अपने घर में आए। सरस सोच और विचार की बात यह है कि कभी आपको यदि एक घर से एक दिन बाहर निकल दिया जाए तो क्या होगी हालात और परिस्थितियां। लेकिन प्रभु राम ने 500 साल के बाद वो आए और वही बात आपके सामने रखना जा रहा हूं। किसी ने तो मौन व्रत रखा था, किसी ने सर की पगड़ी नहीं पहनी थी, वो राजपूत थे। किसी ने चप्पलें नहीं पहनी थी, वो थे राजपूत। और बलिदान 500 दिन का। सबसे बड़ी मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 500 साल का वनवास में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या हो रही थी। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास जगा और मन में यह जगा कि हर व्यक्ति, हर इंसान अयोध्या नहीं पहुंच सकता है। मेरे सौभाग्य की बात इंदौर से मुझे निमंत्रण मिला था, लेकिन मैंने ये देखा कि हर आदमी, हर इंसान, हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। या तो आर्थिक स्थिति से नहीं पहुंच सकता है या सिक्योरिटी के कारण नहीं पहुंच सकता है। तो मन में उत्साह आया कि क्यों ना हम हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं अयोध्या को, प्रभु राम को। तो हमने प्रभु राम को वहां से अयोध्या गया, वहां से राम लल्ला पूरा राम दरबार लाए और साथ में 5100 कलश प्रभु राम के जहां मंदिर बन रहा है वहां की रज, वहां की माटी को लेके आए, ताकि इंदौर वासी और मध्य प्रदेश वासी इसे पूज सके। जो प्रभु राम ने आजीवन पूजा है उसे पूजने का सौभाग्य हमारे युवा, हमारे भारत में, मध्य प्रदेश में मात्र इंदौर को मिला है। आपको बताना चाहूंगा मैं, उसको पूजने से क्या मिलता है। युवा सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें। उसे पूजने से शौर्य, बल, शक्ति और राजनीति करने की नीति मिलती है। उसको पूजने में 5100 कलश हमने जो यात्रा की कल, श्री राम कुटुंब हवेली, श्री राम कुटुंब हवेली के साथ हमने बहुत सारी कलश भी बांटे। साथ में आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी बात आपके सामने करना चाहता हूँ। भारत देश से प्यार करना है और हम करते हैं। 26 जनवरी आ रही है, मेरी आवाज जहां तक सुन रहे हो इस बात को याद रखना है। देश से प्यार सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी होती है। देश से प्यार करना है तो युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ाए, हर व्यक्ति को रोजगार की ओर बढ़ाए, हर व्यक्ति को धंधा की ओर बढ़ाए, नौकरी की ओर बढ़ाए। युवा सक्सेस, भारत में बेरोजगारी खत्म तो भारत सक्सेस होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई सुरेश सिंह सोनगरा, राष्ट्रपुत्र। जिएंगे भी तो शान से और शहीद भी होगा तो शान से। हम तो चाहते ही हैं कि हम नॉर्मल मौत चाहते ही नहीं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की मौत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।